नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं साइंस का लेसन नंबर 12, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। यानी इस लेसन के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आपको क्या लगता है? नाम से आप समझ जाइए ना। देखो, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे हम क्या है, ह्यूमन बींग है, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है और दूसरा कौन सा सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही सिस्टम्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आपका लेसन है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा और सब कुछ समझ में भी आएगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ईजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे, मस्कुलर सिस्टम, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम मस्कुलर सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि ये मसल्स क्या होते हैं, है ना। मसल्स क्या होते हैं, आपने नाम सुना होगा मसल्स, मसल्स ऐसा हम लोग कई जगह पे सुनते हैं, लेकिन मसल्स मतलब होता क्या है वो हम समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, ट्राई करो जरा इसको, ठीक है। इसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा कि मसल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको क्या करना है ना, ऐसे अपना हाथ ऐसे मतलब ऐसे करिए और मुट्ठी बांधिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्लोज योर फिस्ट टाइटली, मतलब खूब टाइट मुट्ठी बांधो, ऐसा नहीं ढीला वाला नहीं, खूब टाइट मुट्ठी बांधा आप सभी ने। अब क्या करना है, अब बेंड योर क्या यहाँ पे, बेंड योर आर्म एट द एल्बो। अभी यहाँ से ना आप अपना ये जो एल्बो है इस तरीके से मोड़ो, ठीक है। मुट्ठी एकदम टाइट होनी चाहिए, जो आपका फिस्ट है वो एकदम टाइट होना चाहिए और इस तरीके से आप मोड़ो। अब क्या करोगे, ये जो आपका दूसरा वाला हाथ है ना, यहाँ पे देखो, ये जो आर्म है आपका, यहाँ पे चेक करो, कुछ आपको दिख रहा है? यस, यहाँ पे जरा इसको टच करिए, सब लोग करिए, अपने घर पे बैठ करके ऐसा करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो थोड़ा ऐसा हार्ड जैसा हमको लग रहा है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मसल्स कहते हैं। यही तो क्या है, मसल्स है, ठीक है। और मसल्स बस यहीं पे नहीं होते, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स में होते हैं, ठीक है, मसल्स। जैसे हम अगर मैं फेस की बात करूँ तो हमारे फेस पे लगभग 30 से भी ज़्यादा मसल्स होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब हर जगह क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। हम कोई भी काम करें, देखो यहाँ पे अभी हम लोग आगे देखेंगे कि मसल्स जो होते हैं वो हमको हर काम में हेल्प करते हैं, चाहे हंसना हो, रोना हो, हमको ऐसे कोई चीज़ फेंकनी हो, ठीक है, कोई समझिए लकड़ी काटना हो कुल्हाड़ी लेकर के, तो भी हमको मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछा, देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे रुकिए एक मिनट, ये देखिए, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, जैसे 1 सेंटेंस में आंसर आता है ना, तो अगर पूछा जाए कि मसल्स क्या होते हैं, व्हाट इज मसल्स, तो आप क्या लिखोगे? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर्स। मसल्स क्या होते हैं? बंडल्स ऑफ फाइबर्स, यानी फाइबर्स के एक ना बंडल्स होते हैं, यानी समूह होते हैं, ठीक है। फाइबर मतलब क्या, फाइबर मतलब हम बोल सकते हैं जैसे छोटे छोटे पतले पतले कुछ तार होते हैं ना, जैसे ये जो हमारा मांस है यहाँ पे, ये जो आपका फ्लेसी वाला पार्ट है, ठीक है, इसको फ्लेसी पार्ट कहते हैं, मतलब मांस, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से धागे जैसा कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है, इस प्रकार से होगा ही। तो ये जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बंडल्स ऑफ फाइबर्स, यानी फाइबर्स के पूरे समूह होते हैं। दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड, मतलब वो ज़रूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने ये हाथ ऐसे किया था, तो ऐसे हमने मतलब इसको उठाया, ठीक है, तो यहाँ के जो मसल्स थे वो क्या हो गए, सब एक जगह पे आ गए, है ना। पहले तो ऐसे पूरे फैले हुए थे, ठीक है, अब मैंने ऐसे कर दिया तो ये यहाँ पे इकट्ठा हुए ना, ये सारे जो फ्लैसी पार्ट है, ये जो मांस है, ये यहाँ पे क्या हुआ, इकट्ठा हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। और जब मैंने ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो आपको दिखाने की कोशिश की गई है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। देखो यहाँ पे देखो, जब हमने ऐसे उठाया उस चीज़ को ऐसे किया तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स क्या हुआ, जब अपने मतलब हम कुछ भी काम नहीं कर रहे, देखो जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो इकट्ठा हो रहा है, राइट। और जब हमने ऐसा कर दिया तो मसल्स पूरा क्या हो गया, रिलैक्स, मतलब वो जैसे अपने पहले पोजिशन में था वैसे आ गया, हम अभी कुछ भी काम नहीं कर रहे, हमने ऐसे छोड़ दिया, तो ये हो गया रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो हमको कुछ काम करना होता है, जैसे समझिए हमको ऐसे गेंद करके फेंकनी है, ठीक है, कोई गेंद हमको फेंकनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे मसल्स का यूज होगा, है ना। ऐसे हम अभी देखिए गेंद है, यहाँ पे हम उठाएंगे फेंकेंगे, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर जब हमने फेंका तो ये रिलैक्स पोजीशन में आ रहा है ना। तो वो ज़रूरत के हिसाब से मसल्स क्या होते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, और क्या होते हैं, तो रिलैक्स होते रहते हैं, ठीक है।
तो इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मसल्स कहते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए मसल्स, व्हाट इज मसल्स, देन क्या लिखोगे, मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो बस इतना सीधा सा है। अगर वन सेंटेंस में पूछा तो आप ये लिख दीजिए, आपका मार्क्स कोई नहीं काट सकता। ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझते हैं मसल्स के बारे में, मतलब पूरा डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे हम गेंद फेंक रहे तो बस इसमें मसल्स से थोड़े ना हेल्प करते हैं, इसमें हमारे बोन्स भी हैं, हड्डियां भी है ना, हड्डी है तभी तो ये मसल्स उसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर वो काम कर रहे हैं, राइट। तो इसको भी हम समझते हैं। तो मसल्स आर फॉर्मली अटैच टू बोन्स बाय मीन्स ऑफ टेंडोन्स। देखो बच्चों, ये जो आपके मसल्स होते हैं ये ना बोन से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब वो किससे जुड़े हुए होते हैं, तो एक मतलब टिश्यू होता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो जुड़े हुए होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, वो जो टिश्यू होता है जिसकी हेल्प से मसल्स और बोन्स जुड़े हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टेंडोन कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बताइए किसकी हेल्प से मसल्स और बोन्स जुड़े हुए होते हैं, कौन सा ऐसा टिश्यू है, तो टेंडोन है। आप लोग याद रखिएगा, TENDON। ठीक है ना, याद रहेगा। ओके, अब आगे देखते हैं। व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट देयर इज मूवमेंट एट द जॉइंट एंड द बोन्स मूव ईदर नियरर टू और अवे फ्रॉम ईच अदर। देखो बच्चों, जब हम लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है, तो क्या होता है जब भी यहाँ पे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देयर इज मूवमेंट एट द जॉइंट, मतलब ये जो जॉइंट होते हैं। अच्छा, जॉइंट मतलब क्या होता है, देखो जो जहाँ पे हमारी हड्डियाँ क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। जैसे कि समझिए ये पूरा एक हड्डी वाला पार्ट है, ठीक है, ये बोन है, ये बोन है। अभी ये दोनों बोन्स अलग अलग होते हैं, हाँ, तो ये दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन या फिर ये रिलैक्सेशन होता है तो ये जो हड्डियाँ हैं वो पास भी आती है, कभी कभी पास भी आते हैं, कभी कभी दूर भी जाती है, वो अपने काम के हिसाब से दूर पास होती जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो यहाँ पे वही दिया गया है। फिर देखो यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है कि द एक्शन ऑफ मसल्स इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। मतलब क्या हुआ इसका, देखो हम लोग कोई भी मूवमेंट करें, कोई भी काम करें, चाहे हमको मतलब ये जो हमारी आई लिड्स है ना, इनको झपकाना हो, जैसे हम लोग पलक झपकाते हैं, ठीक है, मतलब आई लिड्स के मूवमेंट से लेकर बड़े से बड़ा हमको काम करना हो, चाहे वो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटनी हो, सब में हमको मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट मसल्स हम ये सारे काम नहीं कर सकते। चाहे आपको रोना है, हंसना है, कुछ भी करना है, बात कर रही है, देखो बात कर रही तो भी ये मेरे मुंह के मसल्स यूज हो रहे हैं, राइट। अभी मैं ऐसे हाथ हिला रही हूँ तो यहाँ पे जो हाथ में ये जो सारे मसल्स है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो छोटे से छोटा काम हो या फिर बड़े से बड़ा काम, जो भी हमारी बॉडी से हम लोग काम करते हैं, सब में हमको मसल्स की जरूरत पड़ती है ना। समझ में आया आपको। कूदना है, चलना है या फिर कोई गेंद फेंकना है, सब में हमको मसल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था ये पूरा फिगर। अब आगे चले, आपको ये वाला पार्ट समझ में आया। तो इसमें आपको समझना क्या था एक्चुअली में कि मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल क्या होता है और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स क्या होता है। और एक और चीज, जो मसल्स और बोन्स होते हैं वो किसके थ्रू मतलब कौन से टिश्यू के थ्रू ज्वाइन होते हैं, तो टेंडोन के थ्रू ज्वाइन होते हैं। इतना चीज आपको याद रहा ना, बस समझिए। ये वाला पेज आपने कंप्लीट कर लिया। चलिए अभी आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। डू यू नो, क्या आपको पता है। चलो नहीं पता है तो हम लोग जान लेते हैं, है ना। जो बात नहीं पता है वो जान लेनी चाहिए। तो देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने मसल्स होते हैं, तो लगभग 600। ठीक है, 600 से भी अधिक मसल्स होते हैं। सोचिए, मसल्स कॉन्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वेट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बॉडी, यानी कि कोई स्वस्थ इंसान है, ठीक है, मतलब किसी के अंदर कोई बीमारी नहीं है। जैसे कोई बीमार आदमी रहेगा तब हम उसको नहीं गिन सकते, ठीक है, उसके मसल्स कम भी हो सकते हैं। लेकिन जो स्वस्थ और थोड़ा है हेल्दी, ठीक है, तो ऐसे मनुष्य का जो वजन होता है ना, उसका 40% भाग यानी कि 40% पार्ट क्या होता है, मसल होता है। जैसे समझिए कोई इंसान है 50 किलो का, ठीक है, 50 kg का कोई एक ह्यूमन बीइंग है जो 50 kg का है, तो 20 kg उसके क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। मतलब उनके मसल्स का वेट कितना होगा, 20 kg। क्योंकि 50 का 40% क्या होता है, 20 होता है। आप देख सकते हो 50 का यही होता है ना। पेन उठाओ और देखो 50 का 40% फाइंड आउट करो, आई थिंक 20 kg ही होगा। ठीक है, तो 20 kg क्या है बताइए, उसका मसल है। फिर बाकी का हड्डियाँ उड्डियाँ उसमें आएंगी। ठीक है, फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि देयर आर अबाउट 30 मसल्स इन ह्यूमन फेस। और जो हमारा फेस होता है इसमें लगभग कितने मसल्स होते हैं, तो 30 मसल्स होते हैं।
आवर आईज माउथ एंड नोज आर एनसर्कल्ड बाय स्मॉल मसल्स, यानी जो हमारे आईज हैं, नोज है, माउथ है, ठीक है, यहाँ पे एकदम छोटे छोटे क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। और एक्सप्रेशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर आर एक्सप्रेस्ड बाय मूवमेंट ऑफ दीज मसल्स ऑफ द फेस। सुनिएगा यहाँ पे ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला कि हमारे फेस पे ही अगर देखा जाए तो 30 मसल्स होते हैं, राइट। और ये आंखों के तरफ, मुंह के तरफ और नाक के एरिया की तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे मसल्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं मसल्स की हेल्प से क्या होता है, जैसे कोई इंसान दुखी है, ठीक है, कोई इंसान दुखी है तो हम लोग उसका चेहरा देख करके समझ जाते हैं ना कि हाँ आज ये दुखी है, तो वो एक्सप्रेशन उसके मतलब उसके फेस पे वो आया कैसे, बताइए, वो मसल्स की ही वजह से आया, ठीक है। वो जो सारे मसल्स है ना, वही हमको अलग अलग एक्सप्रेशंस, मतलब जैसे कोई अभी हंस रहा है, ठीक है, तो कैसे, जैसे कोई खुश रहता है, ठीक है, तो अभी वो हंस नहीं रहा है लेकिन फिर भी उसका चेहरा देख करके हम समझ जाते हैं कि ये खुश है, किसकी हेल्प से वो उसने ऐसा चेहरा बनाया, तो वो मसल्स ने ही उसको हेल्प किया। वैसे ही अगर कोई गुस्से में है तो हम लोग उसका चेहरा देख करके समझ जाते हैं कि हाँ अभी आज ये गुस्सा है, क्योंकि उसने ऐसा मुंह ही बनाया है, ठीक है। या फिर अगर किसी को डर लगता है तो आप देखते हो कि डर के टाइम पे मुंह कैसा बन जाता है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस बताने में किसने हेल्प की, बताइए, तो वो जो फेस पे हमारे सभी मसल्स मौजूद है ना, उन्होंने ही हमारी हेल्प की, ठीक है। तो मसल्स सोचिए हमको कितना हेल्प करते हैं, जो भी हम काम करते हैं सब में मसल्स हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद ये जो अलग अलग एक्सप्रेशंस हम लोग दिखाते हैं, हंसना, रोना, दुखी होना, डरना, ठीक है, तो ये सभी एक्सप्रेशन किसकी हेल्प से हम लोग दिखा पाते हैं, तो मसल्स की हेल्प से हम लोग दिखा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी जो मैंने आप लोग को बता दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे बच्चों, अच्छा देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर द मसल्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी आइडेंटिकल, मतलब जो सभी मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्या ये सभी आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब क्या ये सभी सेम होते हैं, सेम होते हैं क्या, तो नहीं, ये अलग अलग होते हैं। पहला वॉलेंट्री मसल्स और दूसरा क्या, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इसको हम लोग ना नाम से ही समझने की कोशिश करेंगे। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, देखो वॉलेंट्री मतलब जब हम कोई काम अपने इच्छा से करते हैं, मतलब वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वॉलेंट्री। उसी प्रकार से मसल्स भी होते हैं, ये मसल्स ना अपने आप काम नहीं करते, मतलब जब हम चाहेंगे, ठीक है, जब हम चाहेंगे तभी ये मसल्स काम करेंगे। तो ऐसे मसल्स को हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ठीक है। देखो एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको बता रही, जो आप कभी नहीं भूलोगे। वॉलेंट्री मसल्स मतलब क्या, जो हमारी इच्छा से काम करेंगे, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, हम जब चाहेंगे तभी वो मूव करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर हम शांति से बैठे, हम नहीं चाहते कि वो काम करे तो नहीं करेंगे, ठीक है। अभी इसमें जो लिखा है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन पहले ऐसे सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि जब आप ऐसे पढ़ते हो तो आपको एग्जाम के टाइम पे तुरंत क्लिक होता है कि हाँ उस दिन हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना। और इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब क्या होता है, जो अपने आप ही काम करते रहते, वो आपसे पूछने नहीं आएंगे। जैसे खाना पचाने में जो हेल्प करते हैं वो मसल्स आपके अंदर वो निरंतर काम करते रहते, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली काम करते रहते। ऐसा थोड़े ना कि जब आपने खाना खाया तो वो आपसे आकर के पूछते हैं कि मैं खाना पचाऊं क्या, आपके खाने को डाइजेस्ट करूं, ऐसा पूछते हैं नहीं, ठीक है। तो वो मसल्स कैसे हो गए, उनको हमको कहना नहीं पड़ता कि आप अपना काम करो, ठीक है, वो ना अपना काम ऐसे कंटिन्यूअसली करते रहते, अपनी मर्जी से करते, वो हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। तो ऐसे मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मतलब हमारी मर्जी चलेगी, इनवॉलेंट्री मतलब उनकी मर्जी चलेगी, मसल्स की मर्जी चलेगी, वो हमसे नहीं पूछने वाले, ठीक है। समझ में आया आपको, आई होप कि आपको समझ आया रहेगा। चलिए अभी हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझते हैं एक्सप्लेनेशन के टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है। तो वर्किंग विद आवर हैंड्स, वॉकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा आर फंक्शंस दैट डिपेंड अपॉन आवर विल। देखो बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अभी समझिए आपको अपने हाथ से कुछ काम करना है, तो ये जब हम चाहेंगे तभी। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, मुझे उठाना है, तो जब मैं चाहूँगी तभी मैं उसको उठाऊंगी, अगर मैं उसको उठाना नहीं चाहती हूँ तो नहीं उठाऊंगी, है ना। तो ये जो हाथ के मसल्स हैं उन्होंने कब काम किया, मेरी इच्छा से, मैं चाहती हूँ उस चीज़ को उठाना, तब जाके ये मसल्स काम कर रहे हैं। ऐसे थोड़े ना कि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और ये मसल्स जाकर के उस चीज़ को उठा लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, जब मैं चाहूँगी तभी होगा। उसी प्रकार से अगर आपको चलना है, ठीक है, वॉक करना है, तो भी जब हम चाहेंगे तभी वो पैर के मसल्स काम करेंगे, है ना, तभी हम एक जगह से दूसरे जगह पे जा पाएंगे। उसी तरीके से अगर आपको खाना खाना है, ठीक है, खाना खाना है, तो ऐसा थोड़े ना कि आप बैठे रहोगे और आपके जो हाथ के मसल्स है वो डायरेक्टली भोजन की तरफ जाएंगे और खाना उठा करके आप खाने लगोगे और ये जो मसल्स हैं अपने आप ही वर्क करने लगेंगे, नहीं,
इसमें हमको हमारी इच्छा होती है कि हाँ हमको खाना खाना है, हम ये मसल्स की हेल्प से जाएंगे, खाना उठाएंगे, फिर खाएंगे, है ना। तो खाने में ये सारे मसल्स हमारी हेल्प करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये जो सभी यहाँ पे एक्टिविटीज़ के मैंने नाम बताए, तो ये सभी हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब हमारी इच्छा पे निर्भर होते हैं, वो अपने मन से काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो मसल्स यूज्ड इन दीज एक्शंस आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। मतलब ये सारे एक्शंस में जो मसल्स यूज किए जाते हैं, ईटिंग हो, वॉकिंग हो, या फिर क्या दिया था यहाँ पे, वर्किंग विथ आवर हैंड्स, हमारे हाथ से कुछ काम करना हो, तो ये सभी क्रियाएं करने में, ये सारी एक्टिविटीज करने में जो मसल्स हेल्प करते हैं उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स मसल्स इन आवर आर्म्स, जो हमारे आर्म्स में मसल्स होते हैं वो, क्योंकि वो हमारी इच्छा से ही काम करेंगे, हम जब चाहेंगे तभी, नहीं चाहते तो नहीं। फिर हमारे पैर में जो मसल्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं? वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। समझे ना वॉलेंट्री मसल्स मतलब क्या? अगर एग्जाम में आए तो आप लोग लिख सकते हो, लिखिएगा जरूर। हाँ, आपको तो अभी याद भी होने लगा होगा, कितने बार मैंने बताया, तो याद तो कर लिया होगा। तो ये वॉलेंट्री मसल्स है। अभी इनवॉलेंट्री मतलब क्या? देखिए यहाँ पे वेरियस प्रोसेसेस लाइक ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन और आर वाइटल फंक्शंस, दैट इज दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ। देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैंने आपको एक्शंस बताए, जैसे कि ब्रीथिंग, ओके, सांस लेना, या फिर ब्लड सर्कुलेशन, हमको पता है ना हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है हमारी बॉडी में, इधर से उधर वो होते रहता है, ठीक है। तो क्या ये जो मसल्स हैं, ये जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, क्या ये हमसे पूछ करके काम करते हैं क्या? हम चाहेंगे तभी ब्लड सर्कुलेट होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये अपने आप से काम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो सांस भी लेना है तो वो भी अपने आप चलता रहता है। तो ये सभी क्या है बच्चों? वैसे ही डाइजेशन भी यहाँ पे दिया गया, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वो अपने आप ही पच जाता है ना, हमको उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता कि वो पचेगा, है ना, वो अपने आप, उसके जो मसल्स है वो अपने आप काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे प्रोसेसेस है ये क्या होते हैं? हमारी लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी है, इसेंशियल है। क्यों जरूरी है बताइए? अगर ब्रीथिंग नहीं हुई, ठीक है, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है, जब हम चाहेंगे तभी सांस लेंगे, अगर ऐसा होने लगा तब तो क्या होगा? तब तो इंसान मर ही जाएगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेट होना भी जरूरी है, अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो भी इंसान का जीवन खतरे में पड़ सकता है। उसी प्रकार से डाइजेशन का भी है, खाना खाएंगे, डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर हम दोबारा से खाना कैसे खा पाएंगे? सही बात है ना। तो ये सारी क्या है बच्चों? ये जो सारी एक्शंस है ये सभी इसेंशियल है, किसके लिए? फॉर आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन आवर यूज, वो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। यह अपने आप ही ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, सांस अपने आप चलती रहती है ना। कभी कभी तो हम काम में कैसे व्यस्त हो जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता और हम सांस लेते रहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है आपको? वैसे अगर आप महसूस करोगे तो हाँ, तो आपको लगेगा कि आप सांस ले रहे हो, लेकिन हम अपना काम करते जाते हैं और सांस की जो क्रिया है वो तो चलती रहती है, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं है कि वो जब आप चाहेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ब्रीथिंग भी चलती रहती है, फिर यहाँ पर डाइजेशन भी, खाना खा लिया और वो डाइजेशन प्रोसेस अपना चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं होते हैं, समझे। द मसल्स ऑफ ऑर्गन्स विच कैरी आउट दिस इनवॉलेंट्री फंक्शंस आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। और ये जो सारे कार्य हैं इनवॉलेंट्री फंक्शंस, यानी कि ये कार्य हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं होते हैं, ये अपने आप ही चलते रहते हैं। तो इन कार्यों को करने में, ठीक है, ये जो सारे फंक्शंस हैं इनको करने में जो मसल्स हेल्प करते हैं उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? बताइए, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स लाइक, देखो कुछ ऑर्गन के यहाँ पे फंक्शंस दिए गए, जैसे स्टमक, ठीक है, स्टमक के अंदर भी हमारे कई सारे मसल्स होते हैं जो वो अपना काम कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, ठीक है। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते कि उनको कोई ऑर्डर देगा तब जाके वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना काम निरंतर करते रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इंटेस्टाइन होता है, हमारी जो आंतें होती है वो, फिर उसके बाद हार्ट, ठीक है, जो हार्ट है वो भी हमारा काम करता रहता है, ठीक है। तो ये सभी मतलब ये सारे फंक्शंस होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? इनवॉलेंट्री, मतलब ये सारे फंक्शंस में ये सारे कार्य करने में जो हेल्प करता है उसको हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया आपको? ओके, तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री पूरा डिटेल में हमने समझ लिया है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग लिख सकते हो, है ना। क्या क्या लिखोगे? जो यहाँ पे लिखा है वही लिखना। वैसे समझने के लिए तो आप समझ गए हो, बहुत अच्छे से समझ गए हो, अब लिखोगे कैसे? तो यहाँ पे देखो ना लिखा हुआ है वॉलेंट्री मसल्स, तो यही पूरा आप लिख सकते हो। वैसे इजी भी है। देखो, अगर आप क्वेश्चन समझ करके याद करने की कोशिश करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है ना, क्योंकि आपने उसको समझा है, तो आपने समझ तो लिया है, बस आप याद कर लीजिए कि लिखना कैसे है, बस इतना ही। उसी प्रकार से इनवॉलेंट्री का भी है, ये भी आप लर्न कर सकते हो। ओके,
यहाँ तक लिखोगे ना तो भी चलेगा, इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में। ये पार्ट नहीं लिखा ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ मसल्स। ओके, टाइप्स ऑफ मसल्स, कुछ यहाँ पे मसल्स के टाइप्स दिए गए हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के मसल्स की बात की जा रही है, स्केलेटल मसल्स, उसके बाद हार्ट और कार्डियक मसल्स, और तीसरा स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो हम लोग नाम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाम से समझो, नाम से समझने की कोशिश करो। स्केलेटल, स्केलेटल मतलब क्या होता है, कंकाल होता है। अच्छा, कंकाल मतलब क्या होता है, ये जो सभी हमारे बोन्स है ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये पूरा यहाँ पे हड्डी है कि नहीं, ये पूरा हाथों में भी हड्डी है। एक बार सोचो ना कि इंसान का शरीर आखिर मतलब भगवान ने भी कितनी टेक्निक लगाई होगी, कैसे करके बनाया, इतने सारे फंक्शंस भी डाल दिए। पता नहीं कान में ऐसा क्या है जो हमको सुनाई देता है, आँख में ऐसा क्या है जो हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैं आप लोग को बता रही थी। स्केलेटल, स्केलेटल मतलब क्या होता है, ये जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, वो जो पूरा कंकाल, कंकाल हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी भूत वाला कोई शो आता है तो उसमें कैसे कंकाल लोग नाचते रहते हैं, पूरा हड्डी जैसा इंसानों का वो कैसे नाचता रहता है, तो वो क्या हो गया, स्केलेटल। समझ में आया। तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं वो हम समझते हैं एक बार, काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि द 2 ends ऑफ ईच ऑफ दीज मसल्स आर अटैच्ड टू 2 डिफरेंट बोन्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सच मसल्स आर मसल्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है ना, जो मसल्स के दोनों सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, 2 अलग अलग बोन से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अलग अलग बोन से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कौन से मसल्स यहाँ पे दिए गए, मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, मतलब हमारे आर्म्स और जो लेग्स के मसल्स होते हैं वो कैसे अलग अलग ऐसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के। देखो इसका अलग अलग सिरा हड्डियों से कैसे जुड़ा हुआ होता है, राइट। तो ये मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये टाइप के जो भी मसल्स होते हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। और देयर मूवमेंट आर क्या होता है, वॉलेंट्री। ठीक है, ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। जैसे हाथ के जो मसल्स हैं, जब हम चाहेंगे तभी ये वर्क करेंगे, जब हम नहीं चाहेंगे तब ये वर्क नहीं करने वाले। अगर आप शांति से बस ऐसे आलसीपना कर दो, ऐसे बैठ जाओ, तो क्या ये मसल्स काम करेंगे, नहीं। जब हम चाहेंगे, जैसे आपको समझिए आपकी नोटबुक कंप्लीट करनी है तो कब कर पाओगे, हमें पता है कि ये मसल्स की हेल्प से ही हम नोटबुक कंप्लीट करेंगे, मतलब हमारे हाथ में जो मसल्स हैं यही हमारी हेल्प करेंगे नोटबुक कंप्लीट करने में। लेकिन हम चाहेंगे तब ना, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। समझ में आया। तो ये क्या होते हैं, मतलब इनका मूवमेंट्स क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, जब हम चाहते हैं तभी होता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स ऑफ द स्केलेटल टुगेदर एंड गिविंग शेप टू आवर बॉडी। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सुनिएगा। जैसे हमारे जो स्केलेटन, ये जो हमारी हड्डियां हैं, ठीक है, उनको एक साथ रखना, ठीक है, इसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब यही मसल्स हेल्प करते हैं, हमारे जो हड्डियां होती है, हमारा जो स्केलेटल होता है उसको एक पास ऐसे रखते हैं वो लोग, और हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ये जो हड्डियां, यहाँ पे मसल्स भी है जिन्होंने इनको हड्डियों को एक साथ ऐसे जुड़ा करके रखा हुआ है। समझ में आया। तो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप किसकी वजह से मिलता है, तो इन्हीं मसल्स की वजह से मिलता है। ठीक है, तो ऐसे मसल्स को हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। क्लियर है, आपको समझ आया ना। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। ये हमारी बॉडी को एक प्रॉपर साइज और शेप देते हैं, राइट, शेप देते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी को एक शेप देते हैं प्रॉपरली। तो ऐसे मसल्स को हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। तो याद रहेगा ना। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, तो हार्ट और कार्डियक मसल्स। इसको हार्ट मसल्स भी कह सकते हैं, कार्डियक मसल्स भी कह सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आया कि हार्ट मसल्स बताइए, तब आप समझ जाइएगा कि कार्डियक मसल्स के बारे में बात की जा रही है। अगर कार्डियक आ गया तो हार्ट आ गया तब तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर कार्डियक आया तो भी आपको समझना है कि हार्ट मसल्स की बात की जा रही है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है, हार्ट बोलो या फिर कार्डियक बोलो। ठीक है, तो अभी आपको नाम से समझना चाहिए। हार्ट मसल्स मतलब हमारे हार्ट में जो मसल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हार्ट मसल्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं आप ही बताइए। जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री होंगे या फिर वॉलेंट्री होंगे, सोचिए। वो मसल्स हमारी इच्छा से काम करेंगे, हम बोलेंगे हार्ट के मसल्स को हाँ तुम काम करो, तब वो काम करेंगे, या फिर अपनी मर्जी से करेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि दीज मसल्स ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे हमारी हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट, ठीक है, तो ये मसल्स किस में हेल्प करते हैं बच्चों, ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं, जैसे हमारे
हमारा जो हार्ट होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं ये मसल्स। ओके, कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है ना, ऐसे जैसे हमने देखा था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये रिलैक्सेशन हुआ, उसी प्रकार से हार्ट में भी होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। दिस मूवमेंट इज इनवॉलेंट्री, ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। तो याद रखिएगा स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, वॉलेंट्री, ठीक है, इनका मूवमेंट क्या होता है, वॉलेंट्री, जब हम चाहेंगे तभी, लेकिन इनका मूवमेंट क्या होता है, इनवॉलेंट्री, ठीक है। हार्ट मसल्स का मूवमेंट क्या होता है, इनवॉलेंट्री, और यहाँ पे ये जो स्मूथ मसल्स है ना, इनका भी जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री। मतलब ये दोनों का इनवॉलेंट्री होता है, और जो ऊपर हमने देखा था स्केलेटल मसल्स, वो उनका मूवमेंट क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, ठीक है ना, याद रहेगा, भूलोगे नहीं ना। पहला वाला जो है वॉलेंट्री, दूसरे वाले जो बाकी के ये जो बचे हुए दो हैं, दूसरा और तीसरा, ये इनवॉलेंट्री, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या दिया गया है कि कार्डियक मसल्स कॉज आवर हार्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट। यानी देखो बच्चों, ये जो कार्डियक मसल्स है ना, यही हमारे हार्ट को हेल्प करते हैं किसमें, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो कार्य होता है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, हमारे हार्ट के अंदर, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। और देखो पर मिनट ये कितने टाइम्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कितने टाइम्स होता है, तो 70 टाइम्स होता है, सोचिए। और इसको होने के लिए कौन हेल्प करते हैं, तो ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना, वही हेल्प करते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम स्मूथ मसल्स की बात करेंगे। तो नाम से इसको समझिएगा, स्मूथ मतलब क्या होता है, एकदम स्मूथ, हार्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी खुरदरा नहीं होना चाहिए, स्मूथ मतलब एकदम मुलायम, ठीक है। स्मूथ कोई चीज़ बोलते हैं ना, ये बहुत ही स्मूथ है, ठीक है। जैसे अभी टेक्स्ट बुक मैंने लिया कोई भी, चलो यहाँ पे तो नहीं है, कोई भी चीज़ आप ले लो, जैसे चलो ये बॉटल ले लें, ठीक है, ये तो थोड़ा इसका एग्जाम्पल नहीं ले सकते, आप समझो ना, स्मूथ मतलब क्या होता है, एकदम मुलायम, ठीक है, एकदम मुलायम हो, नरम नरम हो, उसको कहते हैं स्मूथ। और जो वो तो हार्ड तो अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे स्मूथ की बात की जा रही है। तो जो मसल्स आपके क्या होते हैं स्टूडेंट, एकदम से स्मूथ होते हैं, उनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि ये स्मूथ मसल्स होते कहाँ पर है। ये तो हम समझ गए कि हाँ, जो मसल्स एकदम मुलायम मुलायम होंगे उनको हमने स्मूथ मसल्स बोल दिया, लेकिन वो होते कहाँ पे, क्या करते हैं, वॉलेंट्री होते कि इनवॉलेंट्री, वो हम इधर देखते हैं। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स अदर देन द हार्ट। देखो बच्चों, ये जो सभी मसल्स होते हैं, यहाँ पे स्मूथ मसल्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये सभी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे होते हैं बताइए, तो हमारे इंटरनल मतलब हमारे अंदर होते हैं, ठीक है, हार्ट को छोड़ करके। वैसे हार्ट के मसल्स भी हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हार्ट के अंदर जो भी मसल्स हैं उनको तो हमने ये हार्ट मसल्स की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है, तो अभी उसमें तो उसको ला नहीं सकते। तो हार्ट के मसल्स को छोड़ करके हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर इंटरनल जो भी ऑर्गन्स होते हैं, उनमें जो मसल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, बताइए क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन हो गया, उसमें भी कुछ मसल्स होते हैं, तभी तो हमारा खाना जाके डाइजेस्ट होता है, वो अपना काम करते रहते हैं उन मसल्स की हेल्प से। समझ में आया आपको? देखो मैंने पहले ही बताया था कि छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा काम तक कौन हेल्प करता है, उसमें मसल्स ही हेल्प करते हैं, राइट। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मसल्स ऑफ द स्टमक, यानी कि आपके पेट के अंदर के जो मसल्स है वो, फिर इंटेस्टाइन यानी जो आपकी आते हैं, ठीक है, उनके जो मसल्स है वो, फिर जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो मसल्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूट्रस, यूट्रस मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो गर्भाशय, ठीक है, तो वो भी एक होता है, उसमें भी कुछ मसल्स होते हैं। ओके, तो ये सभी किस में आते हैं स्टूडेंट, स्मूथ मसल्स में आते हैं। मतलब इसके अंदर जो भी मसल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स कहते हैं। देयर मूवमेंट क्या होता है, इनवॉलेंट्री, देयर मूवमेंट आर इनवॉलेंट्री, ठीक है ना। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। फिर एंड स्लो, देखो यहाँ पे ये इनवॉलेंट्री होते हैं और स्लो होते हैं, इनका मूवमेंट क्या होता है, इनवॉलेंट्री तो होता है वो अपने आप काम करते रहते हैं, लेकिन धीमी गति से काम करते हैं। ओके, इतना उनका तेज प्रोसेस नहीं होता है, वो धीमी गति से काम करते हैं। वेरियस वाइटल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी ऑफ विच वी रिमेन क्वाइट अनअवेयर आर कैरिड आउट बाय दीज स्पेशल मसल्स। देखो बच्चों, कई सारी हमारी मतलब हमारी बॉडी के अंदर कई सारे काम होते रहते हैं जो हमको पता भी नहीं होता, ठीक है, और ये मसल्स वो काम अपना करते रहते हैं, हम उनके बारे में नहीं जानते। जैसे खाना पचाना, तो कब खाना पचता है, हमको कोई ऐसे अलार्म बजता है क्या कि हाँ आपका खाना पच चुका है, नहीं, वो हम लोग खाते हैं, फिर वो जो मसल्स होते हैं वो अपना काम करना चालू कर देते हैं और हमारा खाना पच जाता है, ठीक है। उसी प्रकार के अंदर के कई सारे काम होते हैं, ये तो खाना मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन करना, ठीक है, तो ये सारे जो मसल्स होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं। ओके, तो याद रहेगा आपको
टाइप्स ऑफ मसल्स, कितने टाइप के मसल्स की यहाँ पे बात की जा रही है, आपके टेक्स्ट बुक में कितने टाइप के मसल्स दिए गए, 3 टाइप्स के मसल्स। फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स, सेकेंड वन इज कार्डियक और हार्ट मसल्स, एंड द थर्ड वन इज स्मूथ मसल्स। ओके, तो नाम से याद रखने की कोशिश करना स्टूडेंट। ओके, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया रहेगा। यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ मसल्स की बात की, पीछे हमने क्या देखा था, मसल्स क्या होते हैं, फिर रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, फिर वो टेंडन देखा था। और यहाँ पे अगर आपसे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो, राइट। चलिए अभी आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखने वाले हैं, आगे बस थोड़ा सा और है। देखो बच्चों, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अभी ये जो हमारा वीडियो है ना, बस हम इसमें इसी की बात करेंगे, मतलब वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इस लेसन का दूसरा पार्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा, अगर मैं पूरा ये चैप्टर पढ़ाने लगी तो कुछ ज़्यादा ही वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी बोरिंग होगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में होगा। चलो अभी देखते हैं आगे क्या क्या दिया गया, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ठीक है। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स क्या होते हैं ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए कि बाइसेप्स क्या होता है, ट्राइसेप्स क्या होता है। तो जब आपको पता रहेगा तभी तो आप बताओगे ना। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं और उसके बाद ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। पर अभी ये ऑलवेज रिमेंबर भी पढ़ेंगे, डू यू नो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसको पढ़ने से क्या होता है, हमारे पास और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होती है ना, तो इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे ट्राइसेप्स और बाइसेप्स जानेंगे। तो देखो बच्चों, ध्यान से पढ़ना, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। द मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन आवर अपर आर्म इज कॉल्ड द बाइसेप्स। बाइसेप्स क्या होता है स्टूडेंट, देखो जैसे ये हाथ को मैंने इस तरीके से मुड़ाया, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ये यहाँ पे बोन है, राइट, हमारे हाथ में ये बोन है। तो इसके ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, बाइसेप्स कहते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ओके, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसेप्स कहते हैं। याद रहेगा, भूलोगे नहीं भूलना, ये बाइसेप्स, ये ट्राइसेप्स, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ के जो मसल्स होते हैं, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज क्या बोला था मैंने, बाइसेप्स, एंड दिस पार्ट इज, यहाँ के जो मसल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, ट्राइसेप्स कहते हैं। बस खत्म। देखो यहाँ पे वही लिखा था, द मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन द अपर आर्म इज कॉल्ड द बाइसेप्स एंड द मसल एट द बैक इज कॉल्ड द ट्राइसेप्स। ओके, क्लियर है ना। अभी देखो यहाँ पे चित्र भी दिया गया है, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, मसल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो मसल्स होते हैं उनके नाम भी दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तो चेस्ट मसल्स है, उसके बाद और कौन से मसल्स हैं, तो डेल्टॉइड है, फिर यहाँ पे बाइसेप्स। देखो अभी जो मैं आप लोग को बता रही थी, है ना, बाइसेप्स है, उसके बाद यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे मतलब हमारे पेट के अंदर के जो मसल्स हैं उनको हमने क्या बोल दिया, एब्डोमिनल मसल्स बोल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैक्सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्लैक्सोर्स इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लैक्सोर्स कहते हैं। उसके बाद ये देखो क्वाड्रिसेप्स है, यहाँ का जो मसल्स है, ठीक है, मसल, फिर ये फ्लैक्सोर्स, ओके। तो यहाँ पे आपकी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स में मसल्स होते हैं उनके नाम दिए गए, आप इसको एक बार पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए ऑलवेज रिमेंबर और डू यू नो हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर हमेशा आप ध्यान में रखा करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दी गई है। तो चलिए समझते हैं कि हमको ध्यान में क्या रखना है, ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि मसल्स ऑफ आवर बॉडी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट, यानी जो आपकी बॉडी के अंदर, मतलब हमारी बॉडी पे जो क्या है मसल्स हैं, वो सभी क्या होने चाहिए स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और एफिशिएंट होने चाहिए, है ना, काम करने चाहिए, काम करने लायक होने चाहिए। एफिशिएंट मतलब वो कार्य, कोई भी काम है तो उसको करने लायक होने चाहिए, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए, मजबूत भी होने चाहिए और एफिशिएंट भी होने चाहिए। आवर डाइट मस्ट इंक्लूड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स। अब सुनिएगा, ये जो मसल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग और काम करने लायक कब रहेंगे, जब हम प्रॉपरली जो हमारा डाइट है, जो हमारा खाना है, उसमें हम प्रोटीन से भरे हुए पदार्थ खाएंगे, ठीक है। प्रोटीन से भरे हुए सब्सटेंसेस जब हम ग्रहण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट होगा जिसमें प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, उनको जब हम खाएंगे तभी तो इनको ताकत मिलेगी ना, तभी तो ये मजबूत होंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए बताइए, हमको
अपना डाइट एकदम सही रखना चाहिए, कुछ भी ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं खाना चाहिए, है ना। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से युक्त हमको भोजन करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमको क्या करना चाहिए बताइए, इन मसल्स को स्वस्थ रखने के लिए तो हमको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर इट मेक्स द मसल्स स्ट्रॉन्ग, इसकी वजह से क्या होता है, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एक्सरसाइज करते ना, एक्सरसाइज करने से क्या होता है बताइए, जो हमारे मसल्स हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एक और बात, जो नॉर्मली तो ऐसा कोई करता नहीं है, सुनिए, हम लोगों को ना क्या करना चाहिए पता है आपको, ऐसे स्ट्रेट बैठना चाहिए, सिट स्ट्रेट। इससे क्या होता है, ये जो हमारी पीठ है ना ये एकदम सीधी रहती है, ठीक है। ये पीठ में ये जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है वो क्या होता है, मतलब वो सीधा रहता है, ठीक है। और अगर बार बार आप ऐसे उसको बेंड करके बैठते हो तो हमारे बैक में ना बैक के जो मसल्स है या फिर जो हड्डियाँ हैं उसमें हमको दर्द होने लगता है, उसमें तकलीफ आ सकती है। इसीलिए हमको बैठना चाहिए एकदम ऐसे सिट स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट होकर के बैठना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो जो आपका वो वर्टेब्रल कॉलम है ना, वर्टेब्रे, ये जो ऐसे रीढ़ की हड्डी, ठीक है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, सिट स्ट्रेट, एकदम सीधा बैठो, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सुनिएगा, ड्यूरिंग एक्सरसाइज मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट मसल्स बिकम मोर रैपिड, ब्रीथिंग टू बिकम्स फास्टर, एंश्योरिंग अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सुनिए बच्चों, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब हम योग करते हैं तो क्या होता है बताइए, हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं वो अपना काम तेजी से करने लगते हैं, राइट। और हमारे जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो भी प्रॉपरली होने लगती है। और हमारा जो क्या है, हमारी जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी मिलने लगता है। इसलिए हमको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम आता है क्या आप लोगों को? अगर आता है तो कमेंट करके बताना, हाँ, किसको किसको आता है अपना नाम जरूर लिखना, ठीक है। नहीं आता रहेगा तो मैं सिखा दूंगी। वैसे सिखाने की क्या ज़रूरत है, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है। आप यूट्यूब पे खाली अनुलोम विलोम सर्च करो, आपको कितने सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोग देखो और योग करो, है ना। अभी सिखाने की क्या बात है, आप लोग तो खुद ही इतने सीखे हुए हो। चलो डू यू नो देखते हैं। द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। मायोलॉजी किसको कहते हैं बच्चों? जब हम मसल्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। और कॉन्ट्रेक्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। कॉन्ट्रेक्शन क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। एंड द लार्जेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी इज इन थाई। मतलब हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट मसल है ना वो कहाँ पे होता है? थाई में होता है, यानी हमारी जंघा में होता है। और स्मॉलेस्ट मसल कहाँ पे होता है? देखो बच्चों, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट बोन है ना, जो हमारे कान में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप्स कहते हैं, ठीक है। तो उसी में जो मसल होता है एकदम छोटा सा, उसको हम क्या कहते हैं बताइए? उसको वही सबसे छोटा मसल होता है, ठीक है। स्टेप्स के अंदर, मतलब हमारे कान में जो स्टेप होता है, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटा बोन, ठीक है, तो उसमें जो मसल होता है उसको वही क्या होता है? सबसे छोटा मसल होता है, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी जो हमने देख लिया है। अब इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो जितना भी मैंने आप लोग को पढ़ाया आप उतना रिवाइज करिए। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।